तो दिल्ली में जो एक ज्ञान का महाकुंभ हुआ, सार्ध शताब्दी दिल्ली में आर्य महासम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया, उसकी जो सफलता, उसका बहुत बड़ा श्रेय जो आर्य वीर और आर्य वीरांगनाओं को जाता है। दिल्ली आर्य वीर दल के जो महामंत्री है बृहस्पति आर्य जी हमारे साथ है और साथ में शारदा आर्य जी संचालिका है आर्य वीरांगना दल की। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह इन्होंने सारा मैनेज किया, कब से वीर और वीरांगनाएं लगे हुए थे और किस तरह उनको कार्य सौंपा गया। तो सबसे पहले मैं बृहस्पति आर्य जी से पूछना चाहूँगी, आर्य वीरों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी और उन्होंने बहुत सफलता से निभाया भी है। किस तरह से सारा ये काम कब से चल रहा था और इसके बारे में कुछ बताएं। पहले तो मैं आर्य संदेश टीवी को विशेष आभार धन्यवाद करूंगा कि इस मुहिम को आगे बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। और आर्य वीर दल की आपने जो बात पूछी, आर्य वीर दल सार्वदेशिक आर्य वीर दल का तो कार्य पिछले 5 सालों में इस दिशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। आर्य वीर दल दिल्ली जो है उसने 2022 कोरोना काल जो 2021 में ख़त्म हुआ, 2022 से ही संकल्प ले लिया था एक बड़ी ताकत के साथ इस अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में, क्योंकि ये 200वें वर्ष का एक समाप्ति काल भी था महर्षि दयानंद सरस्वती का और आर्य समाज स्थापना के 150वें वर्ष के ऊपर के समाप्ति पर भी एक बड़ा आयोजन था। तो एक महाकुंभ आर्यों का ये होने जा रहा था, तो दिल्ली इसको होस्ट कर रहा था, तो हमारे ऊपर स्वाभाविक रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इसके लिए हमने लगभग 1.5 साल पहले से इस पर कार्य विधिवत प्रारंभ किया। हमारे जो वरिष्ठ युवक थे उनकी हमने टीमें बनानी शुरू करी, क्योंकि इस बार हमारा ये संकल्प था कि पहले आर्य वीर दल जो है वो मुख्य रूप से सुरक्षा की, भोजन की व्यवस्थाओं को करा करता था। इस बार सम्मेलन में हमने संकल्प लिया कि हमारे जो वरिष्ठ युवक हैं, जो पिछले 25-25, 30-30 सालों से आर्य वीर दल से जुड़े हुए हैं, उनको हम इस सम्मेलन के अंदर भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी युवा टीम को तैयार करने के दृष्टिकोण से उनको हम नई जिम्मेदारियां दें। तो इस बार सम्मेलन के अंदर 40 से अधिक समितियों में आर्य वीर दल के वरिष्ठ जो साथी हैं, अधिकारी वर्ग हैं, उनको रखा गया, जिससे कि उनको एक नया अनुभव भी मिले और जो उन समितियों के कार्य हैं उन कार्यों को गति देने में अपने युवा साथियों का बड़ा योगदान हो सके। साथ में आर्य वीर दल दिल्ली के जो युवा वर्ग हैं, लगभग 1700 के आर्यवीर इस सम्मेलन में दिल्ली प्रदेश की ओर से जो है भाग ले रहे हैं, जिन्होंने सुरक्षा हो, भोजन की व्यवस्था हो, अन्य विभिन्न समितियों की, चाहे वो यज्ञ की व्यवस्था हो, चाहे 10,000 यज्ञ कुंड के ऊपर जो यज्ञ किया गया, जो विश्व कीर्तिमान बना 11,000 यज्ञ कुंडों पर, उसकी व्यवस्था करने का कार्य हो, व्यायाम प्रदर्शन का कार्य हो, पंडाल की सुरक्षा और पंडाल में लोगों को बिठाने का कार्य हो, बाजार की व्यवस्था के अंदर अपना योगदान दिया, साथ में आवास की व्यवस्था में योगदान दिया, रजिस्ट्रेशन के कार्यों को आर्य परिवारों के बच्चों ने बहुत बड़ा काम किया। इस बार प्रथम बार जो है एक विशेष कार्य ये हुआ कि पंजीकरण जो है वो बड़ा चैलेंज होता है, तो पंजीकरण का एक कार्य आर्य वीर दल के परिवारों के बच्चों और आर्य परिवारों के जो युवा बच्चे जो हमारे परिवारों के अंदर से आते हैं और साथ में सम्मेलन में उत्साह से भाग लेते हैं, उनकी एक टीम बनाई गई और उनको रजिस्ट्रेशन का एक विशेष कार्य दिया गया, जिसको बहुत सफलता के साथ उस पूरी टीम ने, उस आर्य परिवारों के बेटे बेटियों ने सफलता के साथ किया। साथ में विभिन्न अन्य व्यवस्थाओं को, चाहे वो विदेश विभाग की समिति हो, ऐसे जितनी भी समितियां मैं लेना चाहूँ, जलमल सफाई समिति की हो, जितनी भी विशेष समितियां थी, बड़ी समितियां थी, उनमें आर्य वीरों ने के लिए भाग लेने का प्रयास किया और प्रयास किया कि सभी समितियां जिनमें ये भाग ले रहे थे उनका अधिक से अधिक योगदान उसमें हो, जिससे यथावत विधिवत जो है वो कार्यों को आगे बढ़ा सके उन समिति का। साथ में एक बात विशेष बताना चाहूँगा, सुरक्षा, क्योंकि हजारों लाखों लोग इस सम्मेलन में आए हैं, तो सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। तो पूरे भारत से 8 से 10,000 आर्यवीर वीरांगनाओं ने भाग लिया है, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला करके इस सम्मेलन का हिस्सा बने और विभिन्न समितियों में सहयोग किया। आपके चैनल के माध्यम से मैं सार्वदेशिक आर्य वीर दल के सभी पदाधिकारियों का, सार्वदेशिक आर्य वीरांग दल के सभी पदाधिकारियों का, उनके शिक्षकों का, उनके कार्यकर्ताओं का, आर्य वीरों का, वीरांगनाओं का विशेष आभार करूंगा कि उनकी ताकत से जो संबल जो हमें मिला है वो अविस्मरणीय है, उससे ही हम आगे इन कार्यों को आगे बढ़ा सकें। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा योगदान है आर्य वीरों का, धन्यवाद। मैं शारदा आर्य जी से अब बात करती हूँ। शारदा आर्य जी, आप बताएं कि जितना योगदान आर्य वीरों का रहा है, भारत की राजधानी दिल्ली में ये जो कार्यक्रम कराया गया, बहुत भव्य कार्यक्रम, उतना ही आर्य वीरांगनाओं का रहा है, चाहे वो सफाई व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई है। ओम, सभी को सादर नमस्ते।
आर्य वीरांगना दल आर्य वीर दल की एक इकाई है। आर्य वीर दल जो हमें आदेश देते हैं उनके अनुसार हम वही कार्य करते हैं जो आर्य वीर दल हमारे को कहता है। सुरक्षा चक्र के लिए विशेष ड्यूटी लगाई गई थी बच्चों की, आर्य वीरांगनाओं की, और उन्होंने बखूबी निभाई है वो ड्यूटी, चाहे वो भोजनालय में हो, चाहे आपके मेन गेट पे जहाँ से लोग आते हैं वहाँ से वो वाली है व्यवस्था दी गई है, चाहे भोजन की व्यवस्था दी गई है, चाहे रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की है। हम लोग गोष्ठी में गए तब भी बच्चे वहाँ पे उत्सुक होकर वहाँ पहुँचे हैं और बच्चों ने उत्सुकता से और उत्साहवर्धन से ये कार्य खूब बखूबी निभाया है। आदेशों का पालन भी किया उन बच्चों ने। धन्यवाद। आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने जाना कि किस तरह से आर्य वीर दल और आर्य वीरांगनाएं जो हैं, वीर दल के अंतर्गत जो वीरांगनाएं हैं, उन्होंने कितना ही सराहनीय कार्य किया है आर्य समाज के साथ जुड़कर। ये जो महर्षि के सपने हैं, जो वेदों की ओर लौटने के सपने हैं, भारतीय संस्कृति को लाने के सपने हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कैमरामैन प्रताप के साथ हरप्रीत कौर, दिल्ली।